एक व्यक्ति सड़क के किनारे बहुत ज़्यादा रो रहा था। उसी के बगल में उसकी पत्नी थी जिसके शरीर से ब्लड रिस रहा था और उसका गला कटा हुआ था। स्थानीय लोग जब उस व्यक्ति को रोते हुए देखते हैं, चीख पुकार करते हुए देखते हैं, तो वहाँ जाते हैं और उस व्यक्ति से पूछते हैं कि ये तुम्हारे कौन है। तो वह व्यक्ति बताता है कि यह मेरी पत्नी है और किसी लुटेरे ने मेरी पत्नी का कत्ल कर दिया और हमें भी मारा पीटा, और यहाँ से वो लोग जो भी सामान थे, गहना जेवर रुपया पैसा, वो सारा कुछ लेकर भाग गए। स्थानीय लोग तुरंत ही उसके पत्नी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं और वहां जब डॉक्टर चेक करती है तो डॉक्टर उसके पत्नी को मृत घोषित कर देती है। फिर पुलिस को खबर किया जाता है, पुलिस आती है और इस मामले को जांच करती है। तो पता चलता है कि वो पति अपने पत्नी के लिए रो रहा था, बिलख रहा था, बोल रहा था लोगों से कि मैं अपने पत्नी को नहीं बचा पाया, मेरे पत्नी को मेरे आंख के सामने लोग मारकर चले गए। जब पुलिस इसमें जांच करती है, छानबीन करती है, तो पता चलता है कि पति ही इसका मेन कातिल है। कहानी सुनने के लिए वीडियो पर बने रहें। हाँ तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजित गुप्ता। अगर हमारा मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अजमेर के एक पति पत्नी, पति का नाम रोहित सैनी उम्र 35 वर्ष और पत्नी के नाम संजू सैनी उम्र 32 वर्ष। और ये जो रोहित सैनी होते हैं वह बीजेपी का नेता होते हैं और पति पत्नी बेहद ही खुश रहा करते और दोनों का अच्छा रिश्ता चल रहा था। लेकिन अचानक रक्षाबंधन आ जाता है और 9 तारीख को पत्नी संजू सैनी अपना मायके चली जाती है। और जब संजू सैनी अपना मायके से यहाँ ससुराल आना था, यानी अपने पति के पास आना था, तो पति को इन्फॉर्म करती है कि मैं आ रहा हूँ, बस स्टॉप पर हमें लेने के लिए आ जाना। तो जो पति है वो बोलता है कि ठीक है आओ, मैं लेने आ जाऊँगा। पत्नी बस स्टॉप पे उतरती है और पति उचित समय पर पत्नी के लेने के लिए बस स्टॉप पर पहुंच जाता है। पत्नी को वहां से पिकअप करता है और लेकर सीधा अपना घर आ रहा था। तभी कुछ बदमाश जो थे वह रोहित सैनी के बाइक को पीछा करते हैं और उसके बाइक को ठोकर मारते हैं। बाइक से रोहित सैनी गिरता है, संजू सैनी गिर जाती है। उसके बाद तुरंत लुटेरे उतरते हैं और सबसे पहले गहना जेवर छीनते हैं, मोबाइल छीनते हैं और संजू सैनी का गला रेत देते हैं। और जो रोहित सैनी था उसको मारते पीटते हैं और धक्का देकर वहां से सब कुछ लेकर भाग जाते हैं। ये सारा बयान रोहित सैनी का था। रोहित सैनी जब पुलिस के पास जाता है, जब पुलिस उससे पूछताछ करती है, तो ये सारा कुछ रोहित सैनी बताता है। लेकिन फिर पुलिस धीरे धीरे जांच करती है, उस जगह को मुआयना करती है कि आखिर में हुआ क्या था। पुलिस उस जगह पे जाती है तो देखती है कि महिला का मंगलसूत्र वहीं गिरा हुआ है। पुलिस को शक होता है कि जब चोर चोरी करने आया था, रॉबरी करने आया था, तो ये मंगलसूत्र कैसे छूट गया। पोस्टमार्टम होता है तो फिर उसमें जो कत्ल का टाइमिंग था और जो रोहित सैनी बताया था टाइमिंग, ये दोनों टाइमिंग में 1 घंटा का डिफरेंस होता है। पुलिस को यहाँ भी शक होता है कि रोहित सैनी बताया था कि करीबन 1 बजे कत्ल हुआ था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 12 बजे का टाइमिंग बताया गया था। और रोहित सैनी बताया था कि उस वक्त वहाँ कोई नहीं था, लेकिन वह चालू रोड होता है और वहाँ हमेशा गाड़ी चलते रहता है और कई बार तो वहाँ बस भी रुका करते हैं। यानी रोहित सैनी चाहता तो अपना पत्नी का कत्ल होते समय चीख पुकार करके लोगों को इकट्ठा करवा सकता था, लेकिन रोहित सैनी ऐसा नहीं करता है। और फिर जब रोहित सैनी से पूछा जाता है कि तुम्हारा मोबाइल, तो रोहित सैनी बताता है कि मेरा मोबाइल भी चोरी करके ले गए चोर। रोहित सैनी के हिसाब से चोर जो थे वह रोहित सैनी का मोबाइल और उसकी पत्नी संजू सैनी का बैग और कुछ ज्वेलरी लेके गए हुए थे। जब पुलिस रोहित सैनी का मोबाइल का CDR निकालती है तो पता चलता है कि इस मोबाइल में एक व्यक्ति से घंटों घंटों बात हो रहा है। करीबन यह सिलसिला महीना 2 महीना से चल रहा था। जब पुलिस उसका डिटेल निकालती है तो पता चलता है कि यह जो नंबर है वह एक लड़की का है। जब पुलिस रोहित सैनी के रिश्तेदारों और आसपास के लोगों से पूछती है तो लोग बताते हैं कि रोहित सैनी और संजू सैनी का 15 दिन से दोनों में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा चल रहा था और एक लड़की के लेकर यह मैटर था। रोहित सैनी को एक लड़की से प्यार हो जाता है। उसको पत्नी के जब यह बात पता चलता है तो उसके पत्नी अपने पति को हमेशा खरी खोटी सुनाई करती थी और लड़ाई झगड़ा होते रहता था। पुलिस को पूरा शक हो जाता है रोहित सैनी के ऊपर। उसके बाद रोहित सैनी को पुलिस उठाती है और पुलिस स्टेशन लेके जाती है और वहाँ बोलती है पुलिस रोहित सैनी को कि अब तुम बताओगे या मैं बताऊं। रोहित सैनी भी समझ गया था कि ज़रूर कुछ मेरे बारे में बड़ा पता चल गया है। उसके बाद रोहित सैनी बोलता है कि हाँ, मैं संजू सैनी का कत्ल हम ही करवाए हैं। पुलिस फिर पूछती है कि कत्ल करने का वजह और
कत्ल किससे करवाया है, तो फिर वह सारा कुछ बताता है कि हमें एक लड़की से प्यार हो गया था और हम उस लड़की से शादी करना चाहते थे, लेकिन जब से हमारी पत्नी को पता चला था, हमारी पत्नी इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा किया करती थी। और जैसे पता चला कि रक्षाबंधन का वक्त नज़दीक आ गया और हमारी पत्नी राखी बांधने के लिए अपना मायके जाएगी, तो मैं प्लानिंग बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। और मैं प्लानिंग के हिसाब से एक लड़का जिसका नाम रवि और एक नाबालिग लड़का को शामिल करता हूँ और उन लोग को कुछ रुपया देकर बोलता हूँ मेरे पत्नी का कत्ल करना है। मेरी पत्नी 9 तारीख के जाती है राखी बांधने के लिए और उधर से 11 तारीख को लौट रही थी, और लौटते समय वो बस स्टॉप पे हमें फ़ोन करती है, उसे लेने के लिए हम जाते हैं। और जो 2 लोग को हम तैयार किए थे मारने के लिए, उसे भी पिक करके उस हाईवे के पास ही छोड़ देते हैं। और पत्नी को हम लेकर आ रहे थे और वो 2 जो लोग थे वह हमारे बैग को टक्कर मारते हैं और हम गिरते हैं और हमारी पत्नी का गला रेतते हैं और कुछ जो ज़रूरी सामान था बैग वगैरह वो सामान लेकर निकल जाते हैं। प्लानिंग के हिसाब से हम आधा घंटा तक बैठ कर वही सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। उसके बाद आधा घंटा के बाद हम वहाँ रोने बिलखने लगते हैं, लोगों को आवाज़ देने लगते हैं, चीखने चिल्लाने लगते हैं। लोग जब इकट्ठा होते हैं उसके बाद हमारी पत्नी को हॉस्पिटल लाया जाता है, लेकिन हॉस्पिटल में लोग डॉक्टर हमारी पत्नी को डेड डिक्लेयर कर देते हैं। उसके बाद पुलिस फिर रोहित सैनी के ऊपर चार्जशीट तैयार करती है और 2 लोग को पकड़ती है, एक रवि और जो एक नाबालिग था, इन लोग के ऊपर चार्जशीट तैयार करती है और यह मामला कोर्ट भेजती है। कोर्ट रोहित सैनी को क्या सज़ा देती है, लेकिन रोहित सैनी जो अपने पत्नी के साथ किया वह काफ़ी शर्मनाक है। लड़की को अपने ज़िंदगी में लाने के लिए एक लड़की का कत्ल करना कहाँ तक उचित है। अगर तुमको उसी से प्यार था तो इसका भी रास्ता था, लेकिन रोहित सैनी कोई दूसरा रास्ता ना अपनाकर सीधे कत्ल का रास्ता अपनाता है। लेकिन कानून रोहित सैनी को नहीं छोड़ेगी। कानून जान रही है कि रोहित सैनी बीजेपी का नेता है, ये कभी भी कुछ कह सकता है, बात को पलट सकता है और सिफारिश करवा सकता है, लेकिन पुलिस एक-एक सबूत को अच्छा से कनेक्ट कर रही है और उसे अच्छा से संभाल के रख रही है। इधर आसपास के लोग और रिश्तेदारों का कहना है कि जितनी जल्द और जितनी कड़ा से कड़ा सज़ा मिलना चाहिए रोहित सैनी को। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।